अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ से व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, कि मेरा दिल कर रहा है यार, मैं कहीं से भी व्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरा दिल कर रहा था आज मैं खिड़की पे लटकूँ, तो मैं इसलिए खिड़की पे लटक रही हूँ। और सेकंड ये कि नहीं, बाहर काफ़ी शोर हो रहा था, तो न्याज है हमारे ही पास वाले घर में, तो वहाँ पर कुछ गायें वगैरह कट रही थी। और अक्सर सबको शौक़ होता है कि ये सब देखें, और लड़कियों को ख़ास तौर पे शौक़ होता है। तो एक तो कट चुकी थी, हमने कहा चलो सेकंड कट रही है तो हम जाकर थोड़ा नज़ारा कर लें। तो आज का व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। और आप सबको शब बारात मेरी तरफ़ से बहुत 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 मुबारक हो। और जिन जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो वो लोग दुआओं में याद रखें। और आज रोज़ा भी था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते, तो इसलिए मैंने यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया, वरना मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का। सहरी के बाद से मैं सोचती रही, क्योंकि सहरी बनाना फिर व्लॉग बनाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो यहीं से हम व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो 1 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग सोकर ही देर से उठे, क्योंकि 7 बजे तो हम लोग सोए थे, नमाज के बाद 7 बजे सोए थे। तो उसके बाद 1 बजे जो है हम फिर उठे। उठने के बाद घर के काम, सफाई वगैरह ये चीज़, फिर भी मूड नहीं हो रहा था कि यार व्लॉग स्टार्ट करें कि नहीं करें। फिर मैंने कहा चलो यार आज व्लॉग स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे यार वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं कहूँ कि कुर्बानी हुई है या वैसे काटा है। अब मुझे ये नहीं पता कि हम तो वैसे बकरा ईद पे तो कहते हैं कि कुर्बानी हुई है, गायें कट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अगर वो न्याज के लिए जानवर कट रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कहेंगे कि न्याज के लिए जानवर कट रहा है, ये ठीक है, चलो राइट है। अब ये कट चुका है, मैंने बड़े देखने की कोशिश की, जब इसकी छुरी फिरे गले पे तो मैं देख सकूं, पर मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं पीछे हूँ और ये पहले ही छुरी फेर चुके हैं। चलो अब हम नीचे चलते हैं और पता करते हैं नीचे क्या हो रहा है। और मैं खिड़की पे चढ़कर मैं ये सब नज़ारे देख रही थी, मतलब मैं इतना भी मुझसे नहीं हुआ कि मैं ऊपर जाऊँ और मैं वहाँ छत से देखूँ। तो अब हम ये गेट लॉक करते हैं और हम नीचे जाते हैं और नीचे चेक करते हैं कि नीचे चल क्या रहा है, क्योंकि घर में आज न्याज़ है, आज सबको पता है। तो अब हम नीचे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आज का पूरा दिन मेरे साथ है आप लोगों का। तो नीचे दूध बॉयल हो रहा है, साथ में जो दाल है वो सूख चुकी है, मतलब ये कल से ही रेडी हो रही है। पहले बॉयल हुई, फिर उसके बाद इसको सुखाया गया, अब इसको पीसा गया। और घर में जिन लोगों का रोज़ा नहीं है तो उनके लिए साथ साथ खाना बन रहा है, तो उनके लिए खिचड़ी रेडी हो रही थी और साथ में भाभी जो हैं खाना भी साथ साथ तैयार कर रही थी। तो हमने सोचा अपना नमाज़ पढ़ ली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। तो फिर हमने नमाज़ पढ़ी, छोटी कुरान शरीफ पढ़ी थी, और उनसे बड़ी वाली जो है वो पढ़ के फ्री होकर अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो चलो थोड़ा सा इन लोगों को भी ब्लॉग में ले लिया जाए, वरना ये लोग कहती हैं कि हमें नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उस सब से फ्री होने के बाद फिर हमने जो है अम्मी ने आवाज़ दे दी कि अब थोड़ा बहुत काम भी कर लिया जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर न्याज के लिए जो चीज़ें कट करनी थी तो वो सब कर रही हूँ। तो सोचो अगर मैं ये बादाम काट सकती हूँ तो और क्या क्या काट सकती हूँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो फिर ये सारे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे, अपना टीवी देख रहे थे बड़े मज़े से। और एजल तो ऐसे देख रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो हाई करते हुए उनकी जान जा रही थी। मतलब बच्चों के टीवी के आगे बिठाने के बाद आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इन लोगों की पोएम चल रही है, तो ये लोग मज़े से अपना पोएम एंजॉय कर रहे हैं। और ये बादाम भी कट चुके हैं, और बाकी जो है जो रह गए हैं वो खाना खा रहे हैं, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो ये लोग खाना खा रहे हैं। भाई ज़बरदस्ती मेरे मुंह में है ना बाइट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे खा लो कुछ नहीं होता। मतलब रोज़े में भी मस्ती सूझ रही थी उनको। तो अब साथ ही यहाँ पर जो है कोरमा रेडी हो रहा है, क्योंकि कहते हैं शब रात वाले दिन खाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोरमा रेडी हो रहा है। और साथ ही साथ जो है अम्मी भाभी आज बहुत मसरूफ़ हैं और हम यहाँ पर खीर रेडी कर रहे हैं। तो मेरे हिस्से में खीर थी तो मैं वही रेडी कर रही थी, और साथ में खीर रेडी हो रही है और कौरमे की फ्राई हो चुकी है, प्याज वगैरह भी, तो वो बस सिर्फ पीसी जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी क्या क्या हो रहा है। अभी न्याज के लिए आपको एक ही चाहिए। अब ये कौन सा हलवा बन रहा है ज़रा बता दो? चने की दाल का हलवा बन रहा है, और गैस ने तो इतना जहरीला ख्वार किया हुआ है ना कि आपको बता ही नहीं सकते। ये सिलेंडर, इसकी मदद आप हो रही है, बस ऐसा ही समझो। ये भी बेसन का हलवा बन रहा है, वो चने की दाल का हलवा था और ये बेसन का हलवा रेडी हो रहा है। तो चने की दाल का तो हलवा रेडी हो चुका था और साथ ही इसके बेसन का हलवा रेडी हो रहा है। तो 2 हलवे तो तकरीबन बन चुके हैं, खीर हमारी बन चुकी है, दूसरा हलवा भी हमारा रेडी हो गया। और थर्ड जो रेसिपी हमारे बेसन की
हलवे की है वो भी रेडी हो रहा है। तो अज़ान का वक्त हो रहा है तो हम जाके अपनी नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही कंटिन्यू व्लॉग को करते रहेंगे आपके साथ ही और आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या मज़ीद बन रहा है। किचन में क्यों लेके आई हो अपना चीची? इधर हाई करो, हाई। आप तो इतनी गंदी हो रही हो। मम्मा से कह दो मम्मा चेंज करो कपड़े पहनाओ। मम्मा मम्मा को कहो चेंज कर दो। मम्मा ये क्या है, ये क्या है? जितना आसान काम है ना हलवा खाना, उतना बनाना मुश्किल काम है हलवा, बेसन का हलवा। आज नहीं बोला ना चने की दाल का, वरना भी कहती चने की दाल का हलवा। बेसन का हलवा रेडी हो रहा है भाई, बेसन का। और चने की दाल में इतना नहीं होता जितना बेसन में होता है। अब मेरे हाथ थक चुके हैं, अब अम्मी से चला रही हैं मजीद कि ये अच्छे से बन जाए, इसकी टिकिया बन जाए, क्योंकि मज़ा वही है जब तक जाल नहीं आएगा हलवे के अंदर तब तक वो टिकिया कैसे बनेगी, नहीं बनेगी फिर अच्छे से ना। तो अब ये मजीद सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैस ने तो इतना तंग किया हुआ, गैस का अभी भी कोई नहीं लगता और रोज़े का टाइम होने वाला है, खुलने वाला है रोज़ा ही। तो अब तक कोई आसरा नहीं है गैस का फ़िलहाल। तो इसीलिए कभी गैस सिलेंडर पे हम रेडी करते हैं उसको, कभी हम हीटर वाले चूल्हे पर आ जाते हैं। तो अब ये हीटर वाले चूल्हे पर रख कर इसको मज़ीद इसके ऑयल छोड़ने का वेट किया जा रहा है। और ये जैसे ही बिल्कुल अपनी कसाई में आ जाएगा, बिल्कुल ये जाल बनाना शुरू करेगा, तो फिर ये जमना शुरू कर देगा बेसन का हलवा। आज का ब्लॉग लगता है काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो जैसे जैसे जो होता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बेसन का हलवा जैसे रेडी हो गया था तो उसके बाद ये सूजी का हलवा भी यहाँ रेडी हो रहा है, तो ये भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सूजी का हलवा अम्मी रेडी कर रही थी और टाइम बहुत कम था क्योंकि अजान भी होने वाली थी और साथ में अफ्तार भी करना था। तो फिर ये भाभी इसमें चूड़ा डाल रही है, तो अम्मी बस इसको समय चलानी उसके लिए हाथ में मोबाइल देकर उनसे ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और जब न्याज़ें होती तो अक्सर ऐसा ही होता है कि किचन बहुत ज़्यादा फेमस चुका होता है। तो साथ में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो सूजी का हलवा भी रेडी हो गया है और किचन में बर्तन धो रही थी ना, उन्होंने मेरी तो मतलब उनको मौका मिलना चाहिए कि जब बने तो पूरी बने। तो ये तकरीबन रेडी हो गया। अब इसे हटाएंगे अपने सिलेंडर पे से। अब ये रेडी हो चुका है। और साथ ही यार फ्रूट कट करने थे, और फ्रूट घर में जब नियाज़ होती है तो फिर फ्रूट उनके लिए मैंने अलग कर लिए थे, क्योंकि कहते हैं मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है, तो कहते हैं कि घर में आते हैं तो उनके लिए नियाज़ का अलग ही सब कुछ निकल जाता है। तो मैंने अपने लिए भी एक ट्रे बना ली थी, क्योंकि तकरीबन हम 4 लोग ही थे घर में और जो भाई लोग थे वो सब कब्रिस्तान गए हुए थे। तो हमने अपने लिए रेडी कर लिया था और नियाज़ का भी रेडी हो गया है। अब यह है कि अज़ान हो गई है तो हम जाके दस्तरखान लगाएंगे। अज़ान हो रही है और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, 1000 दफ़ा कहती हूँ। मेरे अपने भी देखते हैं वो भी कमेंट नहीं करते यार, इतना तो बनता है। तो साथ ही हमारी चाय और समोसे, अफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ ली थी, फ्री हुई तो व्लॉग नहीं बनाया। तो अब ये प्यारे प्यारे से क्यूट बच्चे बैठे हुए हैं, तो बस व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और मैं अब ब्लॉग की एंडिंग यहीं करने वाली हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।